ये नवरात्र कब आती है? आपने ऑब्जर्व किया है? पितरों का समय निकल जाने के बाद नव दुर्गा आ रही है। यस सर। राइट। नव दुर्गा मतलब शक्ति, एक ऊर्जा का संचार लेके आ रही है जो आपके रुके हुए कार्य को साध्य करने के लिए, दिशा देने के लिए आई है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले क्या आया। देखो, पहले क्या था? इसके पहले गणेश उत्सव था। राइट। गणेश उत्सव के बाद क्या आया? पितृपक्ष आ गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और उसके तुरंत बाद नवरात्रि आ गई। गणेश उत्सव में क्या हुआ? किसी चीज का शुभारंभ हुआ, मतलब श्री गणेश हुआ। फिर पितृपक्ष आया। पितृ मतलब क्या? आपके पूजनीय, आपके जो एक जनरेशन थी, जो पुरानी जनरेशन थी, जो आपके बीज है, जो आपके जड़ है, वो जड़ आपसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रही थी। और फिर नवरात्रि आई। आज हम लोग कलयुग में हैं, इसलिए हम लोग पितृपक्ष को एक योग ना लेते हुए हम क्या लेने लगे? भोग लेने लगे, या फिर अब भोग के बेटर वर्ड यूज करेंगे, हम इसे दोष लेने लगे हैं। यही हुआ है ना जी? कि हम बोलते हैं यार, मुक्ति मिले, तू यहां से जा, ये वो। पहले का जमाना था कि लोग पितृ देवता को इस तरह से पूछते थे कि बोलते भाई, ये जा रहे हैं तो मुझे आंसू आ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पितरों को विदा करते हुए लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं। कभी देखा आपने? आपके घर पे कभी कोई प्रोग्राम हुआ हो, या फैमिली में, गांव में कहीं किसी ने ऑब्जर्व किया इस चीज को? नहीं पित- सर। नो। पितृ पक्ष में जब लोग गया जगन्नाथपुरी या चार धाम यात्रा करते हैं, तो कई जगह पे आप ऑब्जर्व करोगे कि लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं। उसे ढोल नगाड़े का मतलब क्या है? कि हमारा एक सदस्य, फैमिली का एक सदस्य कहीं जा रहा है, हम उसको विदा करने आए हैं। जी, होता है ठीक है। ऐसा। जी सर, मेरे दादाजी ने ये किया हुआ है। ये सब जगह होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो गणेश उत्सव पे श्री गणेश हुआ, आपके जीवन के एक आयाम का। पितरों ने आपको सहयोग दिया, और नवरात्रि में आपने उसको किया, साध्य किया। अब किसी चीज का आरंभ होने के बाद जो बीच का कार्य है, इसलिए कहा जाता है कि आपके जीवन में पितृ देवता सबसे पहले आते हैं, बाकी शक्तियां बाद में आती है। अगर पितृ आपके साथ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये अक्सर सुना होगा आपने। और उसके बाद जब नवरात्रि आती है तो ये शक्ति का संचार है, ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, हाई एनर्जी। आपको पता है राहु का उपाय किसके पास है? पता है सबसे बेस्ट उपाय? पता है माँ दुर्गा के पास। इसलिए अक्सर जब राहु का उपाय करना होता है तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं? माँ दुर्गा के शरण में जाओ और वहां पे नारियल दो। अब आप तुरंत कहोगे सर, आप तो हमेशा कहते हैं कि राहु का उपाय शिव जी के पास है, अभी माँ दुर्गा कहाँ से आ गई? इसको समझने का प्रयास कीजिए आप थोड़ा। शिव जी क्या पता है? राहु को बैलेंस करने का तरीका है। मतलब क्या है कि वहां पे राहु कंट्रोल अब में हो जाता है, लेकिन उस ऊर्जा की जो एक्चुअल काट है वो दुर्गा के पास है। इसलिए आप जितने तांत्रिक देखोगे, बड़े से बड़े तांत्रिक, वो आपको शक्ति के उपासक मिलेंगे। नोटिस किया आप लोगों ने? क्योंकि बिना शक्ति से उस राहु की काट संभव नहीं है। बिना शक्ति के उस राहु की काट संभव नहीं है। अगर वह पितृ आपके लिए योग कारक है, तो यह नवरात्रि का समय उनको दिशा देने के लिए है, या उनको एक डायरेक्शन देने के लिए है, प्लस आप खुद को डायरेक्शन, आपके खुद के डायरेक्शन लेने के लिए है। लेकिन अगर वो आपको लगता है आपके लिए दोष कारक है, तो इन पितरों को फिर से उस दोष से मुक्ति दिलाने का भी कारक भी ये नवरात्रि बन सकता है। ठीक है। इसके लिए एक विशेष साधना के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो मैंने बहुत विस्तार से किया है, सफलता के साथ किया है। लेकिन इसके नियम थोड़े जटिल हैं। तो साधना बताने के पहले मैं उसके थोड़े नियम आप लोग को बता दूं तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि नियम बहुत सिंपल और है, और जटिल भी है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बच्चों का खेल है, तो मैं हमेशा ही करता था। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर, इसमें से ये चीज छोड़ सकता हूँ क्या सर? इसका एक्सक्यूज मिल जाएगा क्या? उसका एक्सक्यूज मिल जाएगा? तो आप एक्सक्यूज ढूंढते बैठोगे। ठीक है। इसलिए मैं पहले ही नियम बता देता हूँ। सबसे पहला नियम बहुत सिंपल सा नियम है, आपको सात्विक रहना है। सात्विक का मतलब है पूर्ण ब्रह्मचर्य। पूर्ण ब्रह्मचर्य मतलब मनसा वाचा कर्मणा। समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मनसा वाचा कर्मणा का मतलब है कि आप मन से, वाणी से और आपके शरीर और वचन से
अपने कर्मों से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी का बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। ठीक है। ना बोलना है, ना सुनना है, ना सोचना है, ना कर्म करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उस शक्ति से जुड़ना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, आहार में शुद्धि होना चाहिए। इसके सबके पीछे मैं कारण बता दूंगा, क्योंकि लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी, ध्यान रखना, आहार में शुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज, जो ऊर्जा होगी उसको लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी साधना है? ये वैदिक कम तंत्रोक्त साधना है, मैं अगर मैं विस्तार से कहूं तो इसमें दोनों का उल्लेख मिलेगा आपको। तंत्रोक्त इसलिए क्योंकि ये जो मंत्र है, बीज मंत्र है, ये तंत्रोक्त से कम नहीं है। और वैदिक इसलिए क्योंकि इसका संबंध वेद से भी आता है। अब आप बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं किस मंत्र की किस साधना की बात कर रहा हूँ। इट्स नन अदर देन नरवाण मंत्र साधना। किसने ये साधना की है आप लोगों में से? हाँ जी। सर मैंने लास्ट ईयर नवरात्रों में की थी ये वाले मंत्र का जाप ना। कितना कितना जाप किया था आपने? सर स्टार्टिंग ही था तो मैं एक ही माला करती थी, सुबह एक शाम को एक। मैम एक माला को साधना नहीं कहते मैम, ये थोड़ी सी गलतफहमी लोगों को हो पर रही है। लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम किया था। ठीक है, कोई बात नहीं हो। एनीबडी जिसने कम से कम 11,000 जाप किया हो नवरात्र में, या 1.25 लाख का अनुष्ठान किया हो, ऐसा कोई? सर मैं चालू करने वाला था अपना हाँ, पितृ पक्ष में, हाँ। तो लेकिन किसी ने ऑनलाइन ऐसा मैंने वीडियो देखा कि गुरु के बिना ये करोगे तो बहुत शक्ति आ जाएगी, हैंडल नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। दरअसल में अब मैं आपको एक चीज थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यह साधना ऊर्जा का वह केंद्र बिंदु है जिससे आप किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऊर्जा इतनी जबरदस्त है, इतनी बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि उसको हैंडल करना आपके बस की बात नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने जब कहा सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैं ये नहीं चाहता कि आपको इस साधना से कोई योगिनियों का सामना करना पड़े, क्योंकि योगिनियां भी कई प्रकार की होती है। और जो योगिनियों का जो संबंध बनेगा, अगर वो तंत्रोक्त रहा तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। आपके अंदर अगर शुद्धि होगी तो आपका कनेक्ट भी शुद्ध होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इस साधना के पहले, जिन्होंने पहले कोई भी साधना की हो, ओम नमः शिव जी का साधना किया हो, हनुमान जी की साधना की हो, जिनको वो सिद्धि का पहला लेवल हो चुका है कि जिनकी कुंडली शक्ति उनके माथे पे विराजमान है, वो यह साधना कर सकते हैं। लेकिन उनको भी ये नियम पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज भी वर्जित है, आहार शुद्धि का मतलब है। तो नॉनवेज और ड्रिंक्स तो भूल जाओ। ठीक है। और अगर ये शक्ति आपने साध लिया, तो अगर आपको इस शक्ति से कनेक्ट होना है तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट आहार की शुद्धि रखनी पड़ेगी। ठीक है। आहार की शुद्धि रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो शक्ति आपके पास आती जाती रहेगी, वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट होता है। अब अगर हम नवरात्र के 9 दिनों की बात करें तो सीधी सीधी बात है, वो 9 देवियों को रिप्रेजेंट करती है। अब ये ऊर्जा आती कहां से, उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टतम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ठीक है। इसका मतलब समझ लो आप कि जो 9 दुर्गा है, ये 9 देवियां हैं, बेसिकली 9 शक्तियां हैं ये। और 9 शक्ति में शैल पुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक सभी शक्तियां समाई हुई। और इसको मैं अगर अलग तरीके से लिंक करूं तो 9 प्लैनेट्स है ये। लास्ट ईयर जब मैंने क्लास ली तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। याद आ रही है ये बात? वो भी आपको मिल जाएगी, क्लास अवेलेबल है। जी सर। तब भी मैंने इन 9 ग्रहों की चर्चा की थी कि 9 ग्रह कैसे लिंक है। हर देवी एक प्लैनेट को लिंक करती है। हर देवी, भले शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, माँ चंद्र घंटा हो, स्कंद माता हो, माँ कालरात्रि हो। ठीक है। ये एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इन सभी प्लैनेट की शक्ति, सभी प्लैनेट की कंबाइंड शक्ति को आप एक साथ उठा रहे हो। समझने का प्रयास करो, इतनी ऊर्जा इसमें कहां से आ जाती है। आप इन सभी प्लैनेट की कंबाइंड शक्ति को आप एक साथ उठा रहे हो मूलाधार से, और वो सभी शक्तियां एक साथ कनेक्ट हो रही है। इसलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति को
अपना चार्ट का अता पता ना हो, जिस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे चार्ट में क्या हो रहा है, जिस जो एस्ट्रोलॉजर ना भी हो, वह व्यक्ति कुछ ना करे, कुछ ना करे, निर्वाण मंत्र की साधना कर ले, उसके सभी प्लैनेट लाइन पे लग जाएंगे, कितने भी बुरी परिस्थिति में हो। आप बोलोगे सर मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है, मेरी कुंडली में विष दोष है, मेरी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, फला दोष है। अरे भूल जाइए, 9 के 9 प्लैनेट की ऊर्जा को यह मंत्र अलाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन साधना भी वैसी होनी चाहिए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो निर्वाण मंत्र क्या है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये आप सबको पता होगा। हाँ सर। अब जी सर। इसमें इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। कई लोग बोलते हैं सर इसमें ओम लगाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं इसमें ओम नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर एम लगाना चाहिए, एम से बोलना चाहिए, ओम नहीं। ओम पहले सर लगाना चाहिए ओम नहीं। लगाना चाहिए, ओम लगाना चाहिए बिकॉज सोल से कनेक्ट करेगा अगर ओम। यस, देखो हम एक चीज समझना होगा, ओम का जो है वो यूनिवर्सल साउंड है। जब आप किसी प्राप्ति के लिए जाप करें तो आप ओम ना लगाए तो चलेगा। इट शुड बी नौवान मंत्र, नवाक्षरी मंत्र हो जाता है एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और अगर आप प्योर उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल साउंड को डिस्कनेक्ट करने के लिए, जो कि ब्रह्मांड का साउंड है ओम, तो ओम का लगाए तो दशाक्षरी हो जाता है। तो 9 प्लैनेट्स की ऊर्जा को आप क्या कर रहे हैं? डेसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड में। मैंने जो साधना की थी दशाक्षरी से की थी, ठीक है, तो मैंने ओम लगा के किया था। ठीक है, ये आपका की श्रद्धा है, आपके विचार है, आपको कैसा लगता है, दोनों चलेगा। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब नहीं हम आगे बढ़ते हैं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बेसिकली 9 अक्षर है। 9 अक्षर 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मून से लेकर के राहु केतु तक, सन मून से लेकर राहु केतु तक। ठीक है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लास पिछले साल भी हो चुकी है। जिसको देखना होगा पुराने वीडियोस में जाकर के लास्ट ईयर की क्लास को देख सकता है। ठीक है, अब हम इस साधना के प्रॉस एंड कॉन्स और उसको कैसे करना है उस पर जाते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप संकल्प लो तो सोच समझ के लेना। जो लोग पहली बार साधना करने जा रहे हैं उनको मेरा एक सलाह होगा कि आप संकल्प 10,000 या 11,000 का ही लो। ठीक है, जो लोग पहले भी साधना कर चुके, जिनको लगता है कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, वो जाए नेक्स्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं 1,15,00,000। एक चीज ध्यान में रखना, ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त होगी, इतनी होगी, इतनी होगी कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं तो 50-60 लाख के आसपास कर चुका था, तो मुझे पता है ये ऊर्जा कैसी काम करती है। देवी के आपको साक्षात्कार होंगे, कंसिस्टेंट साक्षात्कार होंगे, उनके शेर दिखाई देंगे, उनका कनेक्ट मिलेगा आपको, और यह ऊर्जा आपके साथ चलेगी हमेशा। ध्यान रखना, माँ की ऊर्जा को आप कम मत समझिए। ये माँ जो शेरा वाली है ना, ये शेरों की सवारी करती है। और नव दुर्गा आप डायरेक्ट जब उनसे कनेक्ट करोगे तो कौन सा दोष और कौन से विकार और कौन सी शक्ति आपका क्या बिगाड़ सकती है, मुझे समझ बताइए आप। लेकिन वो क्षमता होनी चाहिए कि उस ऊर्जा को आपको उठाना है। जैसे आपने कहा कि कई बार आप सुनते हो कि तंत्रोक्त मंत्र की साधना किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। अब आप लोग जिन्होंने पहले साधना की है उन सब लोगों को तो गुरु मिल चुका है ना, मिला है नहीं मिला है, ये बताइए क्या लगता है? जी सर। जी सर। मिल चुका है ना। तो आप अपने जी। गुरु के सानिध्य में इस साधना को करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं 1,15,00,000 मंत्र जाप, मुझे एक चीज बताइए कि कि नौ कितने दिन नवरात्र कितने दिन के लिए होती है? नौ 3 तारीख से 9+। 3 तारीख से स्टार्ट होगी, राइट? और मेरे ख्याल से 12 को या 13 को समाप्ति है, 12 को शायद। 13 तारीख को 3 से स्टार्ट हो रहा है कि 4 से स्टार्ट हो रहा है? सर 3 से। तो 3 से ही हो रहा है। 3 से हो रहा है। 3 से हो रहा है, 11 तक है, एंड 12 को विजयादशमी है, वो नहीं नहीं, दशहरा। मेरे ख्याल से 12 तक है। 11 तक है कि 12 तक है? ठीक है, 11-12 जो भी है, ठीक है। तो अगर
11 या 12 तक है तो 8 या 9 दिन होता है। कई बार क्या होता है, सप्तमी अष्टमी या अष्टमी नवमी क्लब हो जाता है। वो तिथि के हिसाब से होता है और ड्यूरेशन के हिसाब से, वो एक अलग साइंस है, उस पर हम चर्चा कभी और कर लेंगे। अगर ये 9 दिन है तो आप 11,000 को 9 से भाग दे दें। ठीक है, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें, 11,000 मंत्र जाप मतलब एक माला में 108 होता है। ठीक है जी, ये देखिए 11,000 करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बच्चा कर सकता है और ये संभव है। ठीक है, 11,000 भागेले 108 मतलब ये लगभग 102 माला हुई। ठीक है, और वहीं अगर मुझे 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, ठीक है जी, तो अगेन 1.25 लाख डिवाइडेड बाई 108 मतलब लगभग 1,158 माला हुई। अब इतनी माला आपको करनी है, फर्दर डिवाइडेड बाय 9 डेज या 8 डेज जो भी है वो आप देख लेना। ठीक है, इतनी माला आपको डेली करनी पड़ेगी। अगर 9 है तो डिवाइड बाय 9, 128 माला। अब 128 को अगर मैं 108 से गुना कर दूं तो लगभग 14,000 डेली 4 से 5 घंटे। क्या आप 4 से 5 घंटे जाप कर सकते हो? ये आप खुद को पूछो, और भी आप शक्ति से कनेक्ट होंगे। अगला नियम, जब तक आप जप करें तब तक एक दिया जलता रहे। क्या यह संभव है आपके लिए? आप ऊर्जा से यस कनेक्ट हो सर, रहे हो, संभव है। आप ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए कह रहा हूं। आपने ऊर्जा का आह्वान किया, फिर जैसे अखंड जोत तो जलाते हैं बहुत घर बढ़िया, में, बहुत तो बढ़िया, उस चलेगा वो कई बार, पर्याप्त, वो अखंड ज्योत चलेगा। हाँ जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कई बार बुझ जाती है नीचे, उसको फिर ऊपर करना पड़ता है कोई दोबारा से। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता है। मैं, मेरे घर में भी अखंड ज्योत हम सालों से जल रहा है मेरे मंदिर जी। में। तो कभी वो जब उसकी बाती मुझे उठानी पड़ती, कई बार बुझ भी जाता है, तो 10 सेकंड से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज अखंड ज्योत, क्योंकि शक्ति वही है, शक्ति ठीक। व्याप्त रहती है। तो दिया जलता रहे। ठीक है, ये एक अच्छा कनेक्ट देगा। हो सके तो यह जाप कब करना? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्या यह जाप हम चलते फिरते कर सकते हैं? यह सवाल किसी के मन में आया कि नहीं आया? यस सर, मेरे मन में आया सर, मानसिक जाप। हाँ, क्या ये मानसिक जाप कर सकते हैं? देखो यार, यस सर। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने ये किया है, लेकिन मैंने कब किया है? जब वो शक्ति मुझसे सिद्ध हो चुकी थी, बहुत ही पावरफुली सिद्ध हुई थी। मैंने कम से कम 10-12 लाख जाप कर लिए थे, उसके बाद मैंने किया वैसा। यस तो सर। प्रैक्टिकल स्पीकिंग, डायरेक्ट मेरे पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं है कि डायरेक्ट क्या होता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि बहुत ही हाई पोटेंशियल ऊर्जा होती है वो। तो क्या अगर आपको लगता है कि आप उस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ये मैं इंडिविजुअल चॉइस पे देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस ऊर्जा को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कहूंगा रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ऊर्जा होती है ये। इस चीज को सर आप यहाँ पे सर यहाँ पे एक डाउट है, जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं मत करो, वो मंत्रा जाप कर रहा हूँ, मत राइट? करो, मत करो। तो सपोज ऊर्जा वहां पे आती है तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो मानसिक जाप आपको आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। होगा क्या कि वो जो ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी, सो यू विल गेट अ हाई प्रेशर एनर्जी ऑन योर फोरहेड। आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान गाड़ी से मतलब हट सकता है कहीं। दिस कुड लीड टू एन एक्सीडेंट, मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, मैं सजेशन नहीं दूंगा। हाँ, जैसे आप बस में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप किसी की गाड़ी में बैठे हो, यू आर नॉट अ ड्राइवर एट दैट टाइम, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो भी तब वही व्यक्ति करे जो पहले से इष्ट से कनेक्टेड है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, में क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी ये सर बहुत अगर जाप कर रहे हैं, अगर जाप कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चीजें भी चल रही हैं और नहीं, हम बस गलत बोले जा गलत रहे हैं उसको, गलत वो है, चीज गलत नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले? मतलब ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा? सात्विक ब्रह्मचर्य। इसका मतलब समझ गए? मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म, तीनों से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दिखावा नहीं करना है। मैंने यही कहा ना ऊपर, सबसे सर पहला नियम। सर, माला वो जरूरी है, माला से मतलब करना है, ऐसे भी कर सकते हैं? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला पे करते हैं या तुलसी माला पे करते हैं तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप मानसिक करते हो, या मानसिक या फिर वाचिक करते हो, लेकिन आप 5 घंटे 6 घंटे एक स्थान पे नहीं बैठ सकते, उतना समय आपके पास नहीं, तब क्या करोगे? तब तो आप माला यूज कर ही नहीं सकते हो।
उस केस में आप संकल्प ले, आप संकल्प लेते समय ही ले कि मैं यहाँ पे 1 माला 10 माला यहाँ पे करूंगा, बाकी का मैं वाचिक करूंगा, माता रानी मुझे सहायता दे, मुझे सफलता प्रदान करे। ठीक है जी, क्लियर? ये भी चलता है। जिन्होंने साधना की है उनके लिए सहज इसलिए हो जाएगा कि जैसे आप जाप आरंभ करेंगे, आपका जो इष्ट है वह इस शक्ति से आपको तुरंत कनेक्ट कर देगा। तो आपको ये अनुभव होगा कि फर्स्ट डे इटसेल्फ, फर्स्ट या सेकेंड डे इटसेल्फ ही आप उस ऊर्जा को फील करने लगोगे। अमिता मैम थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ जी सर। गुरु जी, एक प्रश्न मेरा भी है कि अगर हम कहीं पे बाहर हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो माला साथ में ले सकते, दूसरे स्थान पे जाके भी माला कर देखो सकते हैं? कर सकते हैं, बट मैं एक सलाह देता हूँ अक्सर लोगों को कि हमें ना अपनी जो शक्ति, देखो आपकी जो ऊर्जा है आपके घर से आप अपने स्थान पे कर रहे हो। आप जब साधना काल कर रहे हो ना, तो साधना काल में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप वैसा ही संकल्प ले। और माला में अक्सर मैं खुद किसी और के यहाँ माला से जाप करना पसंद नहीं करता, मैं आपको झूठ नहीं कहूँ, मैं नहीं करता, मैं नहीं मुझे भी ऐसे दिक्कत ही लग रही है कि क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक कारण मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे आप उस ऊर्जा को यूज कर रहे हो ना, वहां पे वहां की भी शक्तियां होती, वहां की भी ऊर्जाएं होती, कई चीजें होती, हमें पता नहीं होता है। और ये कलयुग का समय है, कलयुग का समय ऐसा है कि आप नहीं जानते कौन कैसा है, यू नेवर। तो और एक सवाल छोटा सा बोलिए। उसके साथ ही, कि एक माला अगर एक जन ही यूज करे कि दूसरे घर के मेंबर्स यूज देखो कर अगर सकते घर हैं? के मेंबर्स से सात्विक ऊर्जा है, कोई तामसिक साधना उस माला का यूज नहीं करता है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली लोग जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं पता है, एक माला को एक ही चीज के लिए यूज करते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि इस माला में उसकी शक्ति समा जाए। लेकिन समझ मान लीजिए कि आपके पास 3-4 इष्ट है और तीनों ही सात्विक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक ही माला से कनेक्ट हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान देना है, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, जैसे नवरात्र में लोग कलश की स्थापना करते हैं, ये आपको पता ही होगा। हाँ जी करते ही है। तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक 9 दिन पूरे ना हो जाए, ठीक है। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते, कलश की स्थापना तो कर देते हैं और फिर अचानक मुझे कोई काम आ गया, मुझे कहीं जाना पड़ा, उस कलश को ना निकालते बनता है ना कुछ करते बनता है, फिर आप घर के मेंबर के भरोसे छोड़ के निकल जाते हो और आपकी साधना अधूरी छोड़ते हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो कलश की स्थापना तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो जो कलश है उस कलश से ऊर्जा जुड़ेगी, कनेक्ट होगी और उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कलश स्थापना हमारे मतलब ये कहते हैं कि रात को बाहर नहीं रुकना चाहिए कहीं। बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ, दिन में निकल जाओ, रात आपके घर में, क्योंकि ये नवरात्रि का मतलब समझिए, नवरात्र है, 9 नाइट। नवरात्रि का मतलब है 9 नाइट। यूजुअली जो बड़े बड़े साधक होते हैं वह अमृत वेले छोड़ दो, वो 1:30-2 बजे ही उठ जाते हैं, 1-2 घंटे नींद लेकर के, और 1:30-2 बजे से उनकी साधना आरंभ हो जाती है। यकीन मानिए आप, वो पूरा जागरण करके उस शक्ति को अपने से कनेक्ट करते हैं, और ये हो भी कर रहा है। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अमावस्या के तुरंत बाद वो जो ऊर्जा, जैसे जैसे मून का राइजिंग ट्रेंड होगा वैसे वैसे ऊर्जा आपकी राइजिंग ट्रेंड में जाएगी। शुक्ल पक्ष की स्टार्ट है ये, ध्यान रखना। इट्स अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप इससे कनेक्ट हो सको तो ये पावर हाउस है, यकीन मानिए। अगर मैं ये कहूं कि बड़े बड़े योद्धा महाभारत या रामायण काल में आप देखोगे, वह भी इस मौके को छोड़ते नहीं थे, वो भी माता के साधक थे। जितने अस्त्र शस्त्र शक्तियां सब उन्हीं से लिए गए, पता आपको? यस सर, उसमें शिव पुराण में इतिहास गवाह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी किसी राक्षस का वध करना होता था तो वह भी शक्ति माता से ही लेते थे। ये नव दुर्गा की तो बात की गई है, जो हम बोलते भगवान, हमने कल परसों चर्चा की थी, 5 तत्वों की बात की थी ना, भगवान का मतलब होता है।
ये नौ दुर्गा भी तो उन तत्वों से जुड़े जो शक्तियां हैं उनसे जुड़ी है ये। समझिए बात को आप। अगर मैं देखूं तो बेसिकली माँ दुर्गा कोई और नहीं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड की रचयिता, ब्रह्मांड की आदि शक्ति है ये। फुल पावर है। और राहु क्या है? राहु भी एक शक्ति है। पता होगा, हमने स्टडी कर लिया पहले भी। राहु भी एक एनर्जी है, बट उसको पता नहीं कहाँ जाना है। तो एक ऊर्जा को ऊर्जा ही काट सकती है, तो वो काम माँ दुर्गा करती है। और नवरात्र में स्पेशली तंत्र का उपचार इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस समय इतनी शक्ति होती। कई लोगों में आप देखोगे माता की सवारी आती होती है, होती नहीं होती है? जब माता की यस सर। सवारी आती है कई लोगों में, उस समय कोई शक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती है। राइट। कई लोग निर्जल रहते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वह खुद 9 दिन केवल नींबू पानी पे रहते हैं। पता होगा आपको। तो जी सर। ये शक्ति से कनेक्ट होने एक अपॉर्चुनिटी है। संकल्प लेते वक्त आपके इष्ट को साथ में रखिएगा कि मुझे इसमें सफलता प्रदान करे। और नौ दुर्गा या नौ शक्ति का जो स्थान है वह उन शक्तिपीठों में है। कितने शक्तिपीठ है टोटल? कितने शक्ति? 51। 51। 51 है सर, 51 है। 51 शक्तिपीठ। उन 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान है। संभव हो तो नवरात्र में भीड़ होगी, मैं समझ सकता हूँ। नवरात्र के बाद ही सही माता के दर्शन करो। और अगर शक्तिपीठ के ना कर सको तो सिद्धपीठ के कर लेना। टोटल 108 सिद्धपीठ है और हर स्थान में एक ना एक सिद्धपीठ आपको मिल जाएगा। दिल्ली में भी एक सिद्धपीठ है, पता ही होगा आपको। राइट। एक नहीं, दो इनफैक्ट दिल्ली के आसपास। तो आप एक चीज को समझिए कि शक्ति से जुड़िए, शक्ति से कनेक्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी है। और इस समय ये एनर्जी बहुत, ये ऊर्जा बहुत ही हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ होती है। समझ गए आप? समस्त बाधाओं का निवारण संभव है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान तो आवश्यक है। ये भी संभव है कि अगर आपके प्रारब्ध ने बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए तो उसको काटने के लिए 11 लाख का अनुष्ठान भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस ऊर्जा से अगर आप कनेक्ट हो गए तो एक नियम का ध्यान रखना, पाप कम करना नहीं है बॉस। क्योंकि आप जैसे ऊर्जा ले लेते हो आपके पास एक शक्ति आ जाती है, शक्ति आपके साथ चलती है। कल भी मैंने इसको क्लास में चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो, कल या परसों की क्लास। यस। अब आप अगर उसका मिसयूज करते हो तो वह आपको बैकफायर भी करेगा ही करेगा। इसीलिए कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े धुरंधर भी फेल, मार खा जाते हैं। उनके लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ जाती सडनली। क्योंकि माता रानी सबके लिए, ध्यान रखना, उनकी सभी बच्चे। और अगर आप उनकी शक्ति के साथ खेलोगे तो वो आपको क्षमा नहीं करेंगी, क्योंकि उस शक्ति के उत्तरदायी तो इनकी है। समझ गए ना? इसीलिए तो माता के नियम बहुत सख्त है। हम जब बोलते हैं वैष्णव वैष्णव वैष्णव, वैष्णव ढाबा, वैष्णव सब कुछ, वैष्णव का मतलब ही है अगर किसी खाने जा रहे मतलब यहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं होगा। मानते हैं बात? यस वो सर। वो सात्विकता की बात करते हैं, लेकिन वो सात्विकता हमारे आचार विचार में भी झलकना चाहिए। ठीक है? स्वार्थ बिल्कुल ना हो, लोभ बिल्कुल ना हो, लालच बिल्कुल ना हो। माता रानी सब कुछ देगी, ध्यान रखना। इसमें जो बीज मंत्र आप देखोगे ना, ओम एम रीम, ये माँ लक्ष्मी बीज है, ये माँ सरस्वती बीज है, ये संहारक माँ काली बीज है। समझ गए आप? आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सब मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ मत कीजिए सर, मंत्र जाप कीजिए डेली। और डेली एक माला कमल गट्टे और हवन सामग्री से हवन कीजिए। घी है तो अति उत्तम, अगर घी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तिल के तेल से हवन कीजिए। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। 9 दिन करके तो देखिए। डेली 10 माला जाप कीजिए, 1 माला हवन, 10 माला जाप, 1 माला हवन, 10 माला जाप, 1 माला हवन। लेकिन संकल्प लेके कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, पुराने गलतियों को तोबा करके। और नियम यही फिर से जो हमने बताया, चर्चा की। तंत्र बाधा है, कोई दिक्कत नहीं, सरसों का तेल यूज कीजिए, पीली सरसों यूज कीजिए। राइट। और साथ में क्या यूज करोगे आप? पीली सरसों हो गया, गूगल हो गया, हवन सामग्री के साथ कीजिए हवन। तंत्र की काट है लगातार 9 दिन, वही नियम, कम से कम 10 माला
माला से, और उसके बाद एक हवन करके तो देखिए। अगेन दिया जलता रहे, और जाप के बाद आपको भोग अवश्य चढ़ाना है। अब भोग में कई लोग बोलेंगे इस समय भोग में क्या, मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट है कपूर जला दो। उसके बाद जो प्रसाद है आपके पास, कुछ नहीं तो चीनी तो होगी आपके पास, गुड़ तो होगा, प्यार से दो माता रानी को। माँ को माँ, एक माँ का जो प्रेम होता है ना, वो निश्चल होता है। प्रेम से पुकारोगे माँ दौड़ी चली आएगी। एक बच्चा जब माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ के आती है, नहीं आती है? बस प्यार से पुकार, मतलब उस पुकार में आपके प्रेम होना चाहिए, आंसू होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। अगर लोभ होगा तो माँ, ऐसा नहीं माँ नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। जी सर। उस प्रेम से पुकार के देखो। मैंने तो पाया है माँ की शक्ति, एक बार नहीं कई बार। जो पाया वही बता रहा हूं मैं। आनंद आ जाता है, फिर लगता है कुछ नहीं चाहिए यार, सब वह में सब झूठ है। और फिर चिंता मत करो, सब देख लेती है। मैंने नोटिस किया इस चीज को, हमेशा नोटिस किया है। सोचो 9 देवियां आपके साथ एक साथ कनेक्ट होगी, ये ऐसा मंत्र है, बहुत शक्तिशाली। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके पहले आप नैवाण मंत्र का जाप करें, उसके बाद दुर्गा सप्तशती करें, उसके बाद वापस से एक एक दो दो अध्याय कर सकते हो, वो भी आपका नियम है। पूरा कर सकते हो, वो भी आपके हिसाब से। इसमें एक स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र, शिवनु देवी प्रेक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम, आपने? सिद्धि कुंजिका स्त्रोत्रम सर। हाँ, जी सर। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, वो बहुत पावरफुल है। और उसमें कुंजी का मंत्र भी है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम। ठीक है, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूम सह। यह मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इसकी भी साधना कर सकते हो, स्पेशली जिसके घर में राहु की बहुत बाधा हो, तंत्र की बाधा हो। लेकिन वो 1.25 लाख संभव नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति या तो 1100 या 11,000 करे, क्योंकि मंत्र बड़ा है। अगेन इट्स अप टू यू, योर चॉइस। वह भी नवाण मंत्र से संपुट मंत्र ही है, और बहुत पावरफुल है। नियम अगेन वही सब, सात्विकता। और किसी और के ऊपर इसका मिसयूज मत करना, पूजा से कनेक्ट होने जा रहे, ध्यान रखना। तांत्रिक लोग यही गलती करते हैं, इसलिए वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उनके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऊर्जा खेलने की चीज नहीं है। नवरात्र कैसे फास्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं 9 डेज, तो बहुत ही हाई पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल सकती है। अगर आप साधना कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाह रहे हैं, उन सबको मैं सलाह दूंगा कि आप फास्टिंग करें। तो आप बोलेंगे सर फास्टिंग के नियम क्या होंगे? फास्टिंग के बहुत ही सिंपल और इजी नियम फॉलो कीजिए आप। जितना हो सके सात्विक भोजन लें। मैं नवरात्र में जब भी फास्ट करता था, 9 दिन में केवल 9 फल खाया हूं। स्पेशली जब मैं बाहर रहता था तो 9 दिन 9 फल, कहानी खत्म। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, दिन में फास्टिंग कर ले, दिन में फल खा ले, रात को एक टाइम सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का। अगेन चॉइस इज योर्स। बट होता क्या है, फास्टिंग से आप डिटॉक्स कर रहे हो। 9 डेज बेसिकली 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप 9 दिन उपवास करते हो, तो आप 9 ग्रहों के जो भी टॉक्सिन्स है उनको निकालने के लिए आप शक्ति, आदि शक्ति अर्थात माँ दुर्गा से अनुरोध करते हो कि आप उन 9 प्लैनेट्स को डिटॉक्स करो एक एक करके। राइट? इसलिए जब कहा गया है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो अर्थात पहले दिन शैलपुत्री का है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है, तीसरा दिन चंद्र घंटा माता का है, चौथा दिन कुष्मांडा का है। तो वैसे ही प्रथम दिन किसका है? शैलपुत्री कौन हो गया? सूर्य, चंद्र। राइट? तो ऐसे इस सभी एक एक करके 9 प्लैनेट्स को हम दे रहे हैं। तो उनसे संबंधित हमारे कुंडली में जो भी नकारात्मकता है वह सभी निकल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप नवरात्र में उपवास अवश्य करें। अब कई लोग कहते हैं सर उपवास में हम लोग आलू, कुट्टू का आटा, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। आप करना चाहो कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा मैं, कि केवल रात के समय कीजिए। दिन में केवल फल खाए तो अति उत्तम रहेगा, या लस्सी, इस तरह की दूध युक्त पदार्थ है तो बेटर रहेगा।
तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फास्टिंग थोड़ा सा ऐसे देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो लोग 11,000 का जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, आगे आपको माता रानी दिशा देगी, अगली बार नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी आप फिर से कर लोगे, या अगली बार जब मार्च अप्रैल में जब नवरात्र आएगी तब कर लेना। लेकिन जिनको अनुभव है, जो जिसको लगता है कि मैं अब उस लायक हूं कि मैं माता से कनेक्ट हो सकता हूँ, वो उपवास अवश्य करे। ठीक है। अभी कुछ लोगों ने कहा, अभी मुझे किसी ने पूछा कि सर मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं सात्विक भोजन कैसे लूँ। मैं समझ सकता हूँ, हॉस्टल में तो आपका डाइट ही ऐसा होगा, उसमें लहसुन प्याज आपके लिए तो कोई अलग से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप साधना में माता रानी से साथ रहे, या तो आप, मैं फास्टिंग कर सकता हूँ 9 डेज का? हाँ हाँ, नहीं आप फास्टिंग कीजिए, लेकिन ऐसे केस में आप एक काम करो कि आप फास्टिंग हाँ। करो एक टाइम, और भोजन के से माता रानी से पहले ही संकल्प लो, माता रानी मैं पूर्ण शुद्धि का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं हॉस्टल में हूं तो इसलिए आप मुझे जी क्षमा क्षमा करें। आप जी फिर भी जी। लघु अनुष्ठान करना, पूर्ण अनुष्ठान मत करना। ठीक है। फिर इसका मतलब लोगों। लघु अनुष्ठान मतलब 11,000 तक, 5,000 अच्छा ग्यारह अच्छा। हजार इस तरह से। ठीक है, जी जी तो इवन जी दैट विल वर्क। ओके। जी। कोई क्वेश्चंस हो तो ले लेते हैं, वरना मैं सर्वपिता अमावस्या पे भी डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा। सर एक एक मेरा एक डाउट था। पूछिए पूछिए आशुतोष जी, एक एक करके पूछिए, बोलिए आशुतोष जी। सर एक्चुअली जो अभी बता रहे थे ना, जो जाप माला होती है सर, मुझे किसी मतलब हमारे रिलेटिव ही हैं, पंडित हैं वो, हाँ तो उन्होंने मतलब मुझे गिफ्ट किया था, तो क्या मुझे उसे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? देखो यार, रुद्राक्ष की माला है। हाँ, रुद्राक्षी माला उन्होंने उससे महामृत्युंजय का मतलब लाखों से ज्यादा मतलब कई संख्या में जप किया था। पहन सकते हो, पहन सकते हो, तो शिव जी पे पहले आप शिव जी पे अर्पित कर दो, और फिर आप पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। ठीक है, खैर वो ये थोड़ा ठीक है सा भाई। अलग टॉपिक है। ठीक है, दिनेश जी आप कुछ कह रहे हैं। जी जी। हाँ नमस्कारम सर। नमस्कार, बोलिए सर मेरी बोलिए। आवाज ठीक आ रही है, कट तो नहीं रही ना? अभी आप बोलिए बोलिए, क्वेश्चन पे आइए थोड़ा सा। मेहरबानी सर, मैं केवल एक ही प्रश्न है मेरा हाँ कि मुझे एक्चुअली 11 तारीख से ट्रेवलिंग में जा रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ तो क्या मैं अपनी जो ये 11,000 यानी 102 माला वो 10 तारीख तक कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, देखो यूजुअली ये होता है कि जो हम इसका समापन जो होता है वो आखिरी दिन करते हैं। कुछ लोग दशमी को करते हैं, जी कुछ लोग नौमी को करते हैं, और कई जगहों पे ये भी विधि है कि लोग अष्टमी को ही कन्या जिमा करके स्थापना कर देते हैं। ठीक है, घट स्थापना वगैरह। जी जी। मुझे ये लगता है कि नौ ग्रह बेसिकली नौ शक्तियों से रिलेटेड है। अगर नौमी 11 तारीख को पड़ रही है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत है जी तो। जी। आदित्य जी थोड़ा म्यूट कर नौमी लीजिए 11 को कर रही है। हाँ तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 11 को सुबह आप जाओगे ना, तो आप सुबह ही सूर्य उदय के साथ ही करके देख निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। ठीक है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ओके, देखिए हेलो। अल्टीमेटली इट्स अगेन अ कनेक्ट। आप माँ को किस प्रेम से बुला रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है, और आपके अंदर कितनी शुद्धि है। देखो इसमें मैं फास्टिंग और ये इन नियमों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर शुद्धि होगी तभी तो माँ आपके शरीर में प्रवेश करेगी। देखो हाई एनर्जी, आप एक पावरफुल ऊर्जा, एक शुद्ध ऊर्जा को आप अपने से कनेक्ट करने के प्रयास कर रहे हो, आपके अंदर भी शुद्धि नहीं होगी तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। आप कोई तामसिक साधना नहीं कर रहे, ध्यान रखना। इसको तंत्रोक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर शक्ति समाई हुई है, तंत्र की काट है ये मंत्र। और इसको वैदिक भी कह सकते हैं क्योंकि यह जो है माँ दुर्गा से मूल रूप से जुड़ी हुई है, उनका बेस है, और 9 ग्रह इसमें जुड़े हुए हैं। हर ग्रह का उपाय इसमें संभव है। ठीक है जी। सर जैसे आपने भोजन कहा हेलो। हाँ जी। खाना, तो हाँ भोज उसमें मतलब कई लोग जो फास्ट रखते हैं लास्ट के दिन या 2 दिन, तो उसमें कुट्टू का आटे की रोटी खाते हैं। मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि सात्विक में मतलब हम कोई खाना खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैम कुट्टू देखिए, के आटे स्पेशली स्पेशली जिसको हेल्थ इश्यूज है, जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसको तो भोजन करना ही होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर जो कर सकता है, देखिए अब मोदी जी की एज है, वो तो नींबू पानी पे रहते हैं। आपके अंदर क्षमता, आप नींबू पानी पे रहिए। आपके अंदर क्षमता, आप एक फल खा के रहिए। आपके अंदर क्षमता है, आप एक टाइम भोजन करके रहिए। जो आपकी श्रद्धा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके अंदर जितनी ज्यादा शुद्धि होगी उतना आप शक्ति से कनेक्ट हो पाओगे। अगेन इट्स अ लेवल ऑफ कनेक्ट, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू सर इंडिविजुअल। बोलना फोर्स ही नहीं है कि करना है, फोर्स नहीं करना है, ध्यान रखना फिर से। ये आवाज आपके मन और आपकी आत्मा से आएगी तभी करना, फोर्स नहीं करना। ठीक है जी।
फोर्स करोगे तो आप फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरी साधना टूट गई, फिर आप मुझे क्वेश्चन पूछते बैठो, मैं खुद ही रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपनी साधना में नहीं लूंगा। ठीक है। ठीक है, वही हाँ करो सर, सर जो जो आपको मेरा ये लगता है आप जब कर साधना सकते नहीं हो। कर रहे हैं, सर एक अच्छा, जो लोग पुरानी थोड़ा, साधना कर रहे ये हैं जो लोग साधना नहीं कर एक रहे हैं, मिनट एक मिनट एक मिनट, जो लोग पुरानी साधना कर रहे हैं हाँ और वो संकल्प ले चुके हैं, उस साधना को ब्रेक मत करें, अपना कंटिन्यू करें। इसके पीछे रीजन है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हो संकल्प लेकर के, तो जब तक उसका समापन ना हो उसको रोके नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है। जैसे कोई कहता है कि मैंने गायत्री मंत्र का संकल्प लिया था 1.25 लाख का, उसने हो सकता है 15-20 हजार जाप कर भी लिया होगा, तो आप बोलेंगे कि नवरात्र आ गए इसलिए मैं गायत्री को छोड़ दूं, ये उचित नहीं है, उसी को कंटिन्यू कीजिए। माँ दुर्गा का ही एक रूप माँ गायत्री से लिंकेज है, कोई दिक्कत नहीं है, वो साधना ही फलीभूत होगी। बस नवाण मंत्र साधना इसलिए कह रहा था कि ये डायरेक्ट लिंकेज 9 प्लैनेट्स पे, 9 देवियों को है, जो सबको साधती है। ठीक है जी, क्लियर? सर जो लोग ये सर साधना मेरा नहीं कर एक रहे हैं, मेहुल जी आप बोलिए, तो मेहुल जी आप बोलिए। हाँ, उनको मतलब, हाँ, जो लोग ये साधना नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा मंत्र है जो नॉर्मली लोग सिर्फ अपने इष्ट का मंत्र करते रहिए, कहानी खत्म। अगर आप ये साधना नहीं कर करना उनको चाहते कर सकते हैं? आप अपने इष्ट का करते रहिए। देखो, इष्ट का मंत्र तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता, मेरे जो इष्ट का मंत्र है, मैं पहले स्नान करने के बाद पहले इष्ट मंत्र ही जाप करता हूँ, साधना उसके बाद, नियम से चलता है। समझे बात तो को? माता रानी का कोई भी मंत्र जप नहीं कर सकते अपने, अगर हम ये क्यों साधना नहीं नहीं कर कर रहे सकते? हैं अरे तो? आप लोगों ने ये इतने सवाल कहाँ से लाते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसने मना किया आपको? मैंने अभी अब कह दिया आपको कि आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया है। ये मैं केवल जो व्यक्ति इस व्यक्ति साधना के बारे में, जो कोई नैर्वाण साधना करना चाहता है, ये उनके स्पेसिफिक मैंने कहा। अगर आप नैर्वाण मंत्र की साधना नहीं करना चाहते, आपको मना किसने किया है? मैंने ये तो नहीं कहा कि इस नवरात्र में केवल नैर्वाण मंत्र की साधना ही करनी है, ये तो नहीं कहा ना मैंने। समझिए बात को, अच्छा, किसी तो चीज के लिए मंत्र मना कौन सा नहीं। सही रहेगा सर ये इसमें? सर, मैं समझ नहीं पा, मैंने मंत्र तो बता दिया, मैं नैर्वाण मंत्र साधना की बात कर रहा हूँ। वो यह मंत्र आपको नीचे दे दिया, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप अगर कोई और मंत्र से कनेक्टेड हो, अपने इष्ट से कनेक्टेड हो, आपकी वही है ना, किसने मना किया आपको? देखिए, ट्राई टू ओके, अंडरस्टैंड, यू आर लिंकिंग टू डिफरेंट थिंग्स। एक, आप कोई साधना कर रहे हो, आपका एक इष्ट है, उसको छोड़ने की बात तो मैंने की नहीं, अपने इष्ट को छोड़ना ही नहीं, वही तो आपको इधर भी कनेक्ट करेगा। अगर आप रोज 1 माला करते हो, 2 माला करते हो, उसको साधना नहीं कहते, ये गलत फहमी मत पालना, वो कनेक्ट है, आपका कनेक्ट हो चुका, आप 1 माला करते हो, कनेक्टेड है वो आप इस इष्ट से। अब आप माँ दुर्गा की शक्ति से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप संकल्प लेके करो, आपका इष्ट आपको सहयोग देगा, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है जी, क्लियर? कोई डाउट? ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा है ना नो डिसिप्लिन में थोड़ा इशू है, तो मैं संकल्प के बिना भी ये चीज कर सकता हूँ ना? देखो यार, ये ना एक हायर एनर्जी है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पहले कोई साधना नहीं की है तो एक एक माला का वो बात अलग है, वो जो 1 माला का संकल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले साधना नहीं की है और हेल्थ इश्यूज भी है, तो हाई एनर्जी से जुड़ो मत। इट्स लाइक सब स्टेशन को कनेक्ट करने का प्रयास करोगे आप। ठीक है, तो ये भी एक इंडिविजुअल चॉइस है, मैं इतना ही कहूंगा। फिर बीच में देखिए, मेरे पास भी समय होगा नहीं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। अगर आप साधना करना चाह रहे हो, आप कीजिए, लेकिन जिनको लगता है कि जिन्होंने पहले साधना की, इनकी इष्ट कनेक्टेड है, स्पेशली जिसकी कुंडलिनी का एक भी लेवल जागृत है, जिसको माथे पे प्रेशर महसूस होता है, वह व्यक्ति साधना से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब वो 11,000 का करता है या 1.25 लाख का करता है, उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप चाहो तो 11,000 की साधना अभी करे, 1.25 लाख की साधना अगले नवरात्र कर ले, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, मैंने 5 साल से कभी नवरात्रि पे साधना नहीं की है, लेकिन 5 साल के पहले मैं करता था। हाँ हाँ 51,000 तक मैं पहुंचा हूँ। हाँ हाँ उसमें अलग अलग मंत्र है, कभी गायत्री मंत्र है, तो कभी लक्ष्मी मंत्र है, हाँ कभी हाँ, ठीक है ओम हाँ हाँ, ठीक है, फिर। लेकिन मैंने दशांश नहीं किया है किसी एक एक का भी। शायद 10 साल तक मैंने किया था, हाँ, लेकिन मैंने दशांश होम नहीं किया। देखिए अब मुझे मालूम भी नहीं है कि कितनी कितनी मैंने की है, लेकिन देखो पांच देखो, साल से मैं कनेक्ट नहीं हूँ। दशांश होम का सिद्धांत है, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि दशांश होम कोई नहीं कर पाता है। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। हम्म, मैंने खुद 50,000 होम किया होगा,
मतलब मैं तो कई बार बैठा हूँ तो 4-4 घंटे नॉन स्टॉप किया हूँ। चलिए दसों पांच दस दसों महाविद्याओं की साधना की है मैंने, उनका भी हवन करता था तो डेली। ठीक जी है। सर, मुझे मालूम है गुरु जी, मैंने आपका वीडियो देखा है इसलिए। नहीं तो अब आप समझिए, हवन इसलिए चाहिए कि हवन से आप ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। आप जो शक्ति उस ऊर्जा को देते हो वही शक्ति उसी ऊर्जा का इस्तेमाल आपके लिए भी करती है। तो हवन बहुत जी पावरफुल चीज है, अगर आप कर सको। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उसको काउंट, ऐसा कोई थंब रूल दिमाग से निकाल दीजिए। आप नहीं कर हम्म पाए कोई बात नहीं, ऊर्जा आपसे कनेक्टेड रही होगी। आज भी अगर आप उस मंत्र को आवाहन करोगे तो आप महसूस करोगे कि वो आपकी कुंडलिनी आपके भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान नजर आएगी। राइट। वो तो मुझे आप, मालूम है सर, मालूम हाँ है तो गुरु जी। आप आज भी हवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोग क्या है, भ्रम इसलिए फैलाते हैं क्योंकि देखिए यार, कलयुग का प्रभाव ऐसा है, लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे दो पैसे आए, कुछ मैं बिजनेस करूं, कुछ ये करूं। तो लोग अगर इस तरह से इफ्स एंड बट्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आप उनके दुकान पे नहीं जाओगे, आप उनको दो पैसे नहीं दोगे। हम्म, ओपनली मैं कह रहा हूं। ठीक है। आपका इष्ट कनेक्टेड, आपका इष्ट पर्याप्त है इस साधना को करने के लिए। ठीक है। वो तो स्टेप्स मुझे में मालूम कीजिए, है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको स्टेप्स में फॉलो कीजिए। ठीक है। जो लोग पहले कर चुके हैं, आपके पास पूरा हक है कि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हो। स्टेप्स में कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप गया था, पहले मैं 3-4 महीने एक एक माला गु- करते रहा। मुझे नहीं पता था, मेरे पास, मेरे गुरु तो मेरे भोलेनाथ थे। मैं तो उनसे मंत्रों से भी कनेक्टेड नहीं था। लेकिन जब कनेक्शन शुरू हम्म, हुआ तो कब मैंने 50 लाख कर डाला, 60-70 लाख कर डाला, मुझे पता ही नहीं चला। 50,000 हवन कर डाले, मुझे पता ही नहीं चला। माता के साक्षात्कार होना, माता से कनेक्ट होना, हर चीज में, मतलब जीवन ही बदल गया। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे इष्ट और शक्तियों के कारण हूं। और आज भी यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी हो, इन चीजों में अगर मैं आज एक एक पेड़ वर्जन निकालूं तो मुझे पता है कि करोड़ रुपए जमा करने मुझे 1 हफ्ता नहीं लगेगा, शायद 2-4 दिन में हो जाए। ये आप सबको पता है। राइट। पाँच 5-7 साल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, यानी अगरबत्ती करना और दिया क्यों करना, छोड़ लेकिन दिया है? आपकी चैनल क्यों छोड़ बस दिया है? ऐसे ही, ऐसे ठीक ही। है, वो ठीक है, वो अलग चर्चा होगी। अभी ओपन प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बोलना चाहेंगे, हम टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करते। नहीं ठीक है, ये नहीं पूरा नहीं नहीं। ठीक है। लेकिन इस नवरात्रि पे मैं विचार कर रहा हूँ कि करूँ कीजिए अनुष्ठान। कीजिए 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 कीजिए। हाँ दत्त, प्रणाम और सर। गुरु जी, प्रणाम प्रणाम शिल्पा मैम। गुरु जी, कोई सर बात आप नहीं। सर आप एक छोटा सा संक्षिप्त हवन विधि बता देंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल। हवन विधि में आपको क्या करना है कि आपने जो संकल्प लिया है, ठीक है, देखो मैं ना हम्म। आपको, देखो कई बार दिक्कत क्या होती है कि आप ब्राह्मणों की हवन विधि वगैरह सब तरीके से करने जाते हो, फिर आप बोलते हैं अरे मुझसे हुआ नहीं, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो जरूरी नहीं है कि आप हर जगह उन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल करें। ठीक है। मैं एक सीधी सी बात बताऊं, पहले के जमाने में लोगों को संस्कृत और वो कनेक्ट आता था, वो आज के जमाने में लोगों को नहीं आता है। अगर आप जितने लोग अभी लाइव 50 लोग जुड़े हो, उसमें से मुश्किल से 2-4 लोगों को, 2 लोग या 3 लोगों को भी पता होगा तो होगा, नहीं तो वो भी पता नहीं होगा। हवन की विधि नहीं पता है, मैं जानता हूँ, एक्सेप्ट। मैं हमेशा ठीक। एक चीज को मानता हूँ, हमेशा एक चीज को मानता हूँ कि एक बार आपने अपने इष्ट से कनेक्ट बना लिया, ठीक है, कनेक्ट, उसके बाद वो आपका और आप उनके। तो जब आप हवन करने बैठो तो उनको आह्वान करो, पहले उनका जप करो। ठीक है। और जब आप उनका जप करोगे तो जप करते हुए उनका आह्वान करो कि मैं आपका हवन करने जा रहा हूं, मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, मुझे क्षमा करना है और मेरा मार्गदर्शन करे। ये हवन आपकी प्रेरणा से कर रहा हूं, कराना आप ही को है। समझ गए बात को? और जिस जी। जिस शक्ति को ये हवन मिलना चाहिए, आप उन सबको ये हवन की शक्ति दे। ठीक है जी। सर्वप्रथम ठीक। आप आवाहन, आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली। अग्नि प्रज्वलित करने के हम्म। साथ आपके पास दो दो तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक है गंगा जल, ठीक है। उसके बाद हम्म। आपका और क्या चाहिए गंगा जल के साथ, किसी को पता नहीं होगा? सर वो हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी आपने समिधा लगा दी, ठीक है, हाँ। एक गंगा जल, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपकी हम्म। हवन सामग्री जो भी पुष्प। आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और सबसे हम्म। साइड में थोड़ा सा तेल या घी, आप जिससे हवन करने जा रहे हो। हवन करने के हम्म। भी नियम है अलग अलग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अगर घी से हवन करते हो तो शांति कारक होता है। लेकिन अब घी में भी लोग क्या करते हैं, आप जैसे दुकान में जाते हो, सर मुझे हवन करना है,
पूजा वाला घी दूं या कौन सा वाला घी दूं? सब पूजा वाला घी दूं। वो पूजा वाला घी नहीं होता, वो डालडा होता है पूरा। जी मतलब लोगों ने बिजनेस बना रखा है। मतलब मेरे खाने के लिए जो जी मैं जो घी लेके आऊंगा वो अच्छी क्वालिटी का लाऊंगा, लेकिन हवन में जो घी लगाऊंगा मैं लो क्वालिटी का, 200 250 रुपए किलो वाला, 300 रुपए किलो वाला। अब अपनी अपनी सोच है। ठीक है, उससे बेटर आप तेल का ही कर दो सर। ठीक है, तो जी ये चीज आप रखे, संकल्प ले। उसके बाद जब आप हवन आरंभ करते हो, सर्वप्रथम आप गणेश जी को आहुति देते हो, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। हम्म अग्नि देवता का हम्म आवाहन करते हो, ओम अग्ने नमः स्वाहा। उसके बाद अपने हम्म कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा। उसके बाद स्थान देवता, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। देखिए, आप जिस स्थान में हम्म रहते हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म तो आपने क्या जी कैसे स्टार्ट किया? पहले आहुति किसको दी? गणेश जी को दी। उसके बाद गणेश जी को। अग्नि देवता को दी, फिर कुल हम्म देवता को दी, फिर हम्म पितृ देवता को दी, स्थान देवता। पितृ हम्म देवता को दी, फिर स्थान देवता को हम्म दी, और हम्म इसके बाद 10 दिक्पालों को दी। सर एक सवाल था। ठीक है, हेलो 10 सर, एक सवाल दिक्पालों था। को दी। एक मिनट से बीच में बताइए ना हेलो। सब, हो जाने दीजिए ना सर। किरण जी हो ओके जाने दीजिए ओके प्लीज, ओके ओके डिस्टर्ब ओके कर रहे सर, हो। ओके। बहुत टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है, एकदम ब्रेक होता है प्लीज। ठीक है, तो ओके जी अब आपने 10 दिक्पाल को दी। अब ये 10 दिक्पाल क्या है? आप जिसका हवन कर रहे हो उनको, आपकी जो शक्ति है उसको उस शक्ति से कनेक्ट करने के लिए, यानी जो आपने हवन दिया वो वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। ठीक हम्म है, इसके बाद आपके जी जो भी इष्ट है, जो भी इष्ट हम्म है, आप उनको भी हवन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप 3 4 मंत्रों का जाप करते थे तो आप उनके एक एक, किरण जी प्लीज म्यूट हो जाइए यार मेरे भाई। किरण जी, ओके सर। डिस्टर्ब होता है लोगों को प्लीज। ठीक है, तो आप फिर आप उनको हवन दोगे। ठीक है, जैसे आप बोलते हुए मैं नवाण मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मैं ओम हम हनुमते मंत्र का जाप कर, एक एक आप आहुति उनको दे दे। और संकल्प पहले ले, मैं इस मंत्र का हवन करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता हम्म प्रदान करे। ठीक है, कई लोग ठीक है क्या सर। करते हैं, एक हाथ में माला लेकर के फिर आहुति देना आरंभ करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, उंगलियों पे भी करते हैं। इट्स अगेन पर्सन टू पर्सन। अगर आप मंत्र सिद्ध है आपका तो नॉट टू वरी, आपका इष्ट आ चुका है। और स्पेशली अगर आपके भ्रुकुटी के मध्य में उस कुंडली शक्ति का पेशा आपने महसूस किया है तो नॉट टू वरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जी इसमें है सर। आचमन, जो हमने स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले यह करने के पहले इसमें आचमन बहुत जरूरी है। राइट, जी आचमन आप किससे करते हो? गंगा जल से। गंगा जल ना हो तो जल का इस्तेमाल करते हो, और आप उस हवन कुंड हम्म के तीनों तरफ आचमन करते हो। बेसिकली वह आपके कर्म संबंध, आप जिस उद्देश्य से हवन कर रहे हो उसमें सफलता हेतु आप विष्णु जी को याद करते हो। हम बोलते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, आचमन करते हैं, देखा आपने किसी को? हम्म हाँ, जी सर। वो जी तीन सर। वो 3 बार किया जाता है। मतलब ये बेसिक छोटे छोटे नियम है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फिर जी आप सर। बोलोगे सर पंडित लोग कई मंत्रों का ये करते हैं। हाँ करते हैं, उस मंत्रों का अर्थ होता है। आपको नहीं पता, आप अपने इष्ट को बोलिए, कोई बात नहीं। मैं मूड अज्ञानी, मैं ना जानू हवन कैसे किया जाता है। मैं एक भाव से, एक प्रेम पूर्वक मैं आपको हवन दे रहा हूं, आप इस हवन को स्वीकार करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कहानी खत्म। और स्टेप बाय स्टेप कीजिए, 10 दिक्पाल को दीजिए, उसके बाद आप अपना हवन आरंभ कीजिए। ठीक है सर। सर अब कई लोग सर कई 10 इसमें मैं ये दिक्पाल बता में सकते हैं। कई लोग अगर बोल सकते हैं इसमें, कई लोग इसमें बोलेंगे, एक मिनट, कई लोग इसमें बोलेंगे कि सर आ, मेरा हवन हो गया, 108 से ज्यादा हुआ तो क्या, कि 108 ही आहुति देना है, कि 1 माला 2 माला 3 माला उसके गुणात्मक देना है? ऐसे भी लोग, कई लोग करते हैं। करते नहीं करते? अगर आप किसी साधना में है तो यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है, जैसे दशांश करना है या 1 माला 2 माला 3 माला 5 माला, उस हिसाब से किया जाए। लेकिन अगर आप अपने इष्ट का हवन कर रहे हो कामना की कंसिस्टेंटली, अपने इष्ट का कंसिस्टेंटली हवन कर रहे हैं, तो उस केस में मैं हमेशा एक लोगों को सलाह देता हूँ, डोंट वरी, कम से कम 1 माला हो, ज्यादा जो भी हो चलेगा। ठीक है, किरण जी आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे काफी देर से। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही किरण जी, सॉरी। आप नेटवर्क में आइएगा फिर पूछिएगा, आवाज नहीं आ रही। कल एक
सर हेलो। 10 मेरे कल पास में क्वेश्चन था सर। कल में 10 डिस्काउंट सर कम है। सब लोग बोलोगे तो मैं ना इसको बंद कर दूंगा, फिर मेरे को समझ नहीं आएगा, कुछ हेलो नहीं होगा। किरण जी बोलिए, हेलो बोलिए। सर, कल मैं जा रहा हूँ यूएसए, हाँ हाँ, तो एक दिन की साधना नहीं हो पाएगी, तो आप एक दूसरे दिन काम, से करूँ तो हाँ, चलेगा? ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, माता से हम्म। संकल्प ले लीजिए। आप लघु साधना कर ले। माता को बोलिए, माता रानी मैं सफर कर रहा, प्रवास कर रहा हूँ, मैं लघु साधना कर रहा हूँ, ओके आप मुझे क्षमा करें और ओके मुझे यथाशक्ति सहायता करें। और जब आप फ्लाइट में भी जाएंगे तो बस माता के ध्यान में जाइएगा, चिंता मत कीजिए बस। ओके ठीक है। सर। तो ओके देखिए, कुछ चीजें होती ओके है, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है।